हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS मनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? मंत्री परिषद। क्वेश्चन 2, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। क्वेश्चन 5, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। क्वेश्चन 6, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। क्वेश्चन 8, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन 11, आयुर्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। अधिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। ऋग्वेदिक योग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 15, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। क्वेश्चन 19, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुर्मु। क्वेश्चन 25, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी?
महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बुद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? राजगृह में। क्वेश्चन 40 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंदपनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकी आदेश्वर और किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं? पदपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। क्वेश्चन 44 कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन में। क्वेश्चन 45 तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्य के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाज व सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? शिराबस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। क्वेश्चन 52 किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। क्वेश्चन 54 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन 58 धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। क्वेश्चन 62 सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। क्वेश्चन 66 सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा। क्वेश्चन 70 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडगिराम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन 72 बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिकर्षणम के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से।
किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के। क्वेश्चन 75, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक वंश में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महावीर की माता कौन थी? तिरसला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। क्वेश्चन 81, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन 85, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रतों के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। तीन रतन सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकियों ने। सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकतावाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। क्वेश्चन 95, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। प्राचीनतम भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंग एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के।
किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिर? फ्रेंड, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।